हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनका पहला चैप्टर जो कि है रैशनल नंबर्स और उनके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो उसका पहला प्रश्न है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस। तो हमें जब हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे हमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज मिले थे, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इन सब प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम लोगों को ये सम सॉल्व करना होगा। तो पहले बेटा आप लोग निकाल लो इस सम में कितने टर्म्स हैं। टर्म्स को सेपरेट किया जाता है प्लस या माइनस सिंबल से। तो उस हिसाब से यहाँ पे हो गए आपके कितने टर्म्स, 3 टर्म्स। अभी आप देख लो यहाँ पे क्या इन तीनों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है। जी हाँ, आप देख पाओगे कि 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे और तीसरे टर्म्स को इंटरचेंज कर देते हैं। अभी इंटरचेंज करना कौन सा प्रॉपर्टी कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेकेंड टर्म है वो थर्ड टर्म में ले जाते हैं और जो थर्ड टर्म है उसको हम लोग सेकेंड टर्म में ले जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो टर्म है वो रहेगा अनटच्ड, तो -2/3 इंटू 3/5 इसको आप अनटच रख दीजिए और जो थर्ड टर्म है उसको सेकेंड टर्म में ले आइए। -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। तो ये किस प्रॉपर्टी से हमने किया, ये हमने किया यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने ये पहला लाइन कर दिया। अभी देखिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में 3/5 कॉमन आ गया, तो जो कॉमन टर्म है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ फॉर क्लैरिटी। तो जो कॉमन टर्म है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो पहले टर्म में से हमने 3/5 को निकाल दिया, निकालने के बाद बचा क्या, -2/3। तो -2/3 हमने लिख दिया। फिर क्या है, सेकेंड टर्म में से आप इस बार -3/5 निकाल दो। निकालना क्यों है बेटा, क्योंकि हमने -3/5 पहले ही बाहर निकाल लिए थे। तो 3/5 निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचा, -1/6, उसके बाद 5/2। 5/2 के साथ कुछ करना नहीं है। और ये जो प्रोसेस हमने किया इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो साइड में आप प्रॉपर्टी को मेंशन कर सकते हो जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है उसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाला चीज क्यों, बाकी अलग चीज क्यों नहीं, क्योंकि बॉडमस रूल हमें कहता है कि बॉडमस रूल क्या था, BODMAS। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है, लेकिन पहले क्या आता है, ब्रैकेट आता है। तो इन तीनों चीज, ये तीनों चीज में से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है ब्रैकेट्स का, इसलिए हम लोग पहले ब्रैकेट का चीज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा आप लोग निकालो, यहाँ पे फ्रैक्शन है 3 और 6, ये दोनों अलग अलग फ्रैक्शन है, इसलिए हम लोग इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ से 3, 1 और 2 से अगर निकाल लो 1, 1, तो एलसीएम कितना होगा बेटा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 6। अभी इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में क्या है, पहले फ्रैक्शन के -2 इंटू जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 3 इंटू कितना होने से 6 होता है, 2 होने से, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 2 माइनस सेकेंड फ्रैक्शन क्या, न्यूमरेटर में क्या है 1, तो आपको लिखना है 1 इंटू डिनोमिनेटर में क्या है 6 इंटू कितना होने से 6 होगा, 1 होने से, प्लस 5/2, ठीक है, इक्वल्स टू 3/5 इंटू यहाँ पे 2 2 ज़ा कितना होता है आपका 4, माइनस 1 1 ज़ा कितना होता है 1/6 प्लस 5/2। अभी भी ब्रैकेट का पूरा चीज सॉल्व नहीं हुआ, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3/5 इंटू यहाँ पे ऊपर का पार्ट में आप देखिए दोनों के सामने माइनस है। मैंने रूल आपको बताया था कि
अगर दोनों के सामने माइनस हो तो हम लोग करेंगे प्लस, लेकिन साइन वो होगा, और लेकिन साइन होगा माइनस। अगर दोनों के सामने माइनस हो तो हम लोग करेंगे प्लस, लेकिन साइन होगा माइनस। तो आप प्लस कीजिए, 4 + 1 कितना होता है 5, लेकिन साइन होगा माइनस। तो आपको क्या मिला बेटा, -5/6 प्लस 5/2। यहाँ से ब्रैकेट को हटाना नहीं है, क्योंकि अगर दो सिंबल एक साथ रहे तो आपको ब्रैकेट देना पड़ता है फॉर क्लैरिटी। तो आप अभी कैंसिलेशन कर सकते हो, 3 से 6 को जाता है कितना 2, और यहाँ पे 5 और 5 को आप काट सकते हो। तो आपका क्या बेटा बचा यहाँ पे -½ प्लस 5/2। ठीक है, हाँ क्या मैं सही कर रहा हूँ, हाँ जी हाँ। तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे 2 ही है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, -1 प्लस 5। अभी रूल क्या होगा, एक के सामने है माइनस, एक के सामने है प्लस, तो आप करो माइनस, क्या करो आप 5 - 1, आपको मिलता है कितना 4, लेकिन साइन वो होगा जो बड़े नंबर के सामने है। तो करने से क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय आपका क्या आता है 2। बड़े नंबर के सामने क्या है, प्लस है, तो आगे हमको प्लस लगाना होगा, लेकिन प्लस इज ऑलवेज अंडरस्टूड। प्लस को आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की जरूरत नहीं है अगर सिर्फ एक ही टर्म हो तो। अभी 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करने के बाद हमें रिजल्ट कितना मिला 2। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें बहुत आसान है और बहुत ऑब्वियस है, लेकिन कुछ बच्चों का कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं काफी स्लो जा रहा हूं। अभी चलिए हम लोग सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज दिस वन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। क्वेश्चन सेम है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। 1/14 इंटू कितना है बेटा, सॉरी मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, चलो मैं अच्छे से लिखता हूँ। 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना टर्म्स है, 1 2 3। मैंने बताया था प्लस या माइनस साइन से टर्म्स को सेपरेट किया जाता है। अभी आप देख लो तीनों टर्म्स में से क्या कुछ चीज कॉमन है, जी हाँ, यहाँ पे 2/5 है, यहाँ भी 2/5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड टर्म के पोजीशंस को इंटरचेंज कर देंगे। ये किस लॉ से होता है, बाय कम्यूटेटिविटी। ये चीज आपको आप कर सकते हो। तो 2/5 इंटू -3/7, पहला टर्म को आप कुछ मत कीजिए, सेकेंड और थर्ड टर्म को हम लोग एक्सचेंज कर देते। सेकेंड टर्म आएगा थर्ड टर्म के जगह पे और थर्ड टर्म जाएगा सेकेंड टर्म के जगह पे। तो प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2 हो गया। ये कैसे हुआ आपका, बाय कम्यूटेटिविटी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि 2/5 दोनों टर्म्स में कॉमन आ गया। तो 2/5 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद बचा क्या, पहला टर्म से 2/5 निकाला गया तो बचा -3/7। सेकेंड टर्म से 2/5 निकाला गया, बचा 1/14, और यहाँ पे रहा आपका 1/6 इंटू 3/2। यहाँ पे आप देखिए 3 से 6 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपको मिलेगा नीचे 2। 2/5 इंटू ब्रैकेट के अंदर की चीज को हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 7 और 14, तो 7 और 14 का चलिए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 7 से 1 और 2, 7 2 जा कितना होता है बेटा 14, तो 14 लिख लो। अभी न्यूमरेटर में क्या है, -3,
इंटू डिनोमिनेटर में क्या है 7, 7 इंटू कितना होने से 14 होगा 2, प्लस 1 इंटू 14 इंटू कितना होने से 14 होगा 1 होने से, माइनस 1/2 इंटू 2 कितना होता है बेटा 4, तो माइनस 1/4। तो 2/5 इंटू 3 2 जा 6 होता है, एक के सामने है माइनस, एक के सामने है प्लस, तो माइनस प्लस मिलके होता है माइनस, तो इसलिए -6 प्लस 1/14 माइनस 1/4। अभी देखिए आप 2/5 इंटू एक के सामने माइनस एक के सामने प्लस, तो करो माइनस लेकिन साइन वो होगा जो बड़े के सामने है। 6 - 1 इज 5, बड़े के सामने माइनस है तो यहाँ भी अपन भी माइनस डाल देते हैं, -1/4। अभी देखो आप 5 और 5 को कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 से 14 को कैंसिल आउट कर सकते हो, कितना बचता है आपका 7। तो ऊपर माइनस है मतलब -1 है, तो -1/7 -1/4। अभी 7 और 4 का एलसीएम निकालो बेटा, 4 और 7। देखो एक रूल में बता देता हूं, अगर दोनों टर्म्स में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो एलसीएम को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली 4 × 7 करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन के चक्कर में आप गलत मत कर देना। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ट्रेडिशनल मेथड से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कितना मिला, 7 2 जा आपका 14, 14 2 जा 28। लेकिन मेरा रूल भी यहाँ पे अप्लाई होता है कि 7 और 4 दोनों में से दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बात भी याद रखिएगा आप लोग। तो अभी देखो -1 इंटू 7 इंटू कितना होने से 28 होगा, 4 होने से -1 इंटू 4 इंटू कितना होने से 28 होगा आपका 7 होने से, तो कितना मिला आपको -4 -7 1 जा 7 बाई 28। दोनों के सामने माइनस है तो आप करोगे प्लस, 7 + 4 11, लेकिन साइन होगा माइनस, तो आपका आंसर आया -11/28। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे लिखना होगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऐसा आप लिख दो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं वहाँ पे क्या है, ये काम ही नहीं कर रहा। हाँ, अगला सवाल है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी एडिटिव इनवर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एडिटिव इनवर्स में हमें क्या करना होगा, उनका एडिटिव इनवर्स मतलब क्या था, एडिटिव इनवर्स मतलब नेगेटिव ऑफ ए नंबर था। अगर एक नंबर मान लीजिए आपका है a/b, तो उसका नेगेटिव होगा -a/b। तो इन सब सम्स को कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। जो भी सम आपको दिया गया होगा उसके सामने आपको केवल ये माइनस सिंबल लगा देना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे पता लगेगा कितना आसान है ये। तो क्या निकालने दिया है बेटा यहाँ पे आपको, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब नेगेटिव ऑफ ए नंबर। मैंने क्या बताया था, अगर नंबर दिया गया है a/b तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -a/b। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर दिया गया है -a/b तो आप लिख सकते हो उसको a/b, या सिंपली ऐसे याद रखो कि अगर एडिटिव इनवर्स निकालने हैं अपन को तो डायरेक्टली आप जो भी नंबर दिया गया है उसके सामने आप माइनस लगा दो। तो पहला सवाल है 2/8, 2/8 का हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया गया है 2/8, मैंने क्या बताया, जो भी आपको दिया गया है उसके सामने आप सिंपली माइनस लगा दो, तो होगा क्या -2/8। बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्या है आपका -5/9, इसका आपको एडिटिव इनवर्स निकालने हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, जो भी आपको दिया गया है उसके सामने आप माइनस लगा दो, तो अपन ने माइनस लगाया, -5/9। अभी हमें पता है कि माइनस माइनस मिलके होता क्या है, प्लस, तो
5/9। ठीक है, या आप इस रूल को भी फॉलो कर सकते हो, अगर सामने है माइनस तो दे दो प्लस, अगर सामने है प्लस तो हो गया आपका माइनस। नंबर 3 क्या दिया गया है, -6/-5। इसको कैसे करते हैं, इसको पहले आप सॉल्व कर लो। -6/-5, माइनस माइनस हम लोग काट सकते हैं, तो होगा क्या 6/5, मतलब 6/5 आपका क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो आपको इनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो कितना होगा, आगे सिंपली आप माइनस डाल दो, तो होगा आपका क्या, -6/5। ठीक है, अभी नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्या है, 2/-9। एक चीज याद रखो बेटा, माइनस साइन को हम लोग जनरली ऊपर रखते हैं, नीचे नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, हम लोग -2/9 कर लेते हैं। अभी इनका हम लोग एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। चलिए, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इनका, सिंपली माइनस लगा दो, -2/9, माइनस माइनस मिलके होता है आपका प्लस, तो आपको मिला आंसर कितना, 2/9। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, 19/-6। ठीक है, इसको आप एक काम करो, इसको आप होमवर्क के तौर पे कर लो, काफ़ी आसान है। अगर 4 आप कर पा रहे हो तो 5 भी आप कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी तीसरे सवाल की ओर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है, वेरीफाई दैट -x इक्वल्स टू x फॉर, पहला सम है x इक्वल्स टू 11/15। तो यहां पे आपका x का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, 11/15, और जो ऊपर आपका दिया गया है उसको आपको वेरीफाई करना है इस वैल्यू ऑफ x को लेके, मतलब x का वैल्यू क्या लेना है आपको, 11/15 लेके इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सवाल फटाफट से लिख लेते हैं, वेरीफाई दैट -x इक्वल्स टू x फॉर नंबर 1 x इक्वल्स टू 11/15। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए, अगर एक इक्वेशन हुआ, सपोज 2x + 3 = 9, तो इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड में रहा उसको बोलते हैं LHS या लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के जो राइट साइड में रहेगा उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड या RHS। ठीक है, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -x। तो पहले आप गिवन लिख लो, गिवन x इक्वल्स टू 11/15। अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा इसका, -x। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं, क्या है, -x। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक माइनस है ब्रैकेट के अंदर, एक माइनस है ब्रैकेट के बाहर। अभी बाकी सब चीजों को अनटच्ड रखो। x का वैल्यू क्या दिया गया है बेटा, 11/15, तो x का जगह पे आप 11/15 लिख डालो। अभी हमें पता है कि माइनस माइनस मिलके होता क्या है, 11/15। तो ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, आप देखिए, अभी राइट हैंड साइड में है x मतलब क्या दिया गया है, 11/15। अभी आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर रहा है या नहीं। जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड मतलब हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशन को लेके हम लोग सेकेंड सम भी करते हैं। सेकेंड सम में क्या दिया गया है, x इक्वल्स टू -13/17। नंबर 2, x इक्वल्स टू -13/17। सिमिलरली आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, उसके बाद मेरे से उत्तर मिला सकते हो। गिवन x इक्वल्स टू -13/17, ये आपको दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में है क्या बेटा,
इक्वेशन में आपको देखना है माइनस माइनस एक्स। तो चलिए इसको लिख लेते हैं माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस बाकी सबको अनटच रखिए। और x का वैल्यू क्या दिया गया है, देखो ये दोनों माइनस तो पहला एक्सप्रेशन का माइनस है, ऊपर से x में और एक माइनस है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये माइनस भी आपको डालना होगा, -13/17। यहाँ पे मैं और एक रूल आपको बताता हूँ, अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस हुआ तो साइन होगा माइनस, अगर इवन नंबर ऑफ माइनस हुआ तो साइन होगा प्लस। में लिख देता हूं, ऑड नंबर ऑफ माइनस अगर होता है तो साइन होता है माइनस, इवन नंबर ऑफ माइनस अगर होता है तो साइन होता है प्लस। अब इवन नंबर्स क्या है, 2 4 6 8 ये सब है आपका इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या है, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये सब है आपका ऑड नंबर्स। यहाँ पे कितने माइनस है देखिए बेटा, 3 माइनस है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 3 माइनस है, 3 मतलब क्या, ऑड या इवन, ऑड, तो हमने क्या बोला, अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस साइन हुआ तो आंसर में हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो क्या रहेगा यहाँ पे, -13/17। अभी चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं क्या है। राइट हैंड साइड में आप देख लो क्या है, x है, तो यहाँ पे आप x लिख लो। अभी आप क्वेश्चन में देखो x का वैल्यू क्या है, -13/17। तो क्या LHS और RHS मैच कर रहे हैं, जी हाँ, LHS और RHS मैच कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है ये रहा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था वहां पे मैंने बोला था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या है आपका, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल में क्या होता है, न्यूमरेटर जाता है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में। तो समझाया क्या था, नंबर 4 को हमें करना है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालने दिया है। मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब अगर मान लो आपका फ्रैक्शन है n/d तो रेसिप्रोकल होगा d/n, ठीक है। तो मान लीजिए आपका फ्रैक्शन दिया गया है 2/5, इसका अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने दिया है तो होगा क्या, 5/2। बहुत आसान चीज़ है। इसके सहायता से चलिए हम लोग हमारे पहले सवाल का उत्तर खोजते हैं। तो क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला प्रश्न है -13। एक चीज आपको याद रखना है, अगर सिर्फ एक नेचुरल नंबर हुआ या सिर्फ एक होल नंबर है तो उसके नीचे 1 रहता है। 1 को लिखा नहीं जाता है बेटा, लेकिन 1 हमेशा यहाँ पे रहता है। लेकिन अगर ऊपर में 1 हो तो उसको हमें मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे -13 लिखा गया है, मतलब इंटरनली इस सवाल को आप कुछ इस तरीके से इमेजिन करो। तो इसको अगर हम लोग उल्टा कर दे तो क्या होगा, -1/13। अभी आप एक सवाल पूछ सकते हो कि माइनस को हम लोग ऊपर क्यों रखें, क्योंकि ये माना जाता है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि माइनस को हम लोग को ऊपर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका कैसे उत्तर करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आप इमेजिन कर लो, -13 मतलब -13/1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -1/13, ठीक है। नंबर 2 आपका क्या है, -13/19। मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में। कुछ चीज़ें बहुत आसान है लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ में आए। तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
होगा क्या, माइनस को आप अपने जगह पे ही रखिए और 13 जाएगा 19 के जगह पे और 19 जाएगा 13 के जगह पे। ठीक है, सिमिलरली हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप निकाल सकते हो। फटाफट से हम लोग कर देते हैं। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। तो 1/5 मतलब 5/1, लेकिन 1 को हम लोग नीचे नहीं लिखते, तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम में आप ये फुल सेंटेंस लिखना। यहाँ पे हम लोग 2 कर चुके हैं विथ फुल सेंटेंस, तो अगला हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है -5/8 इंटू -3/7। तो ऐसा अगर रहा, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने से पहले आप इनको पहले सॉल्व कर लो। तो अगर मल्टीप्लाई होता है तो सॉल्व कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ कैंसिल होता है या नहीं, नहीं कुछ भी कैंसिल नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा कितना होता है बेटा 15। अभी 2 माइनस है, माइनस माइनस मिलके होता क्या है प्लस, तो 8 इंटू 7 कितना होता है बेटा 56। तो अभी निकला क्या 15/56। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा 15/56 का। तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 15/56 का होगा बेटा 56/15। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, -1 इंटू -2/5। अगर इस तरीके से रहे, पहले आप इनको सॉल्व कर लो। 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 इंटू -2 बाई यहाँ पे 5। पहले आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2, फिर माइनस माइनस देखो, माइनस माइनस मिलके होता है प्लस, तो आपका होगा 2/5। इनका आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल दो। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो कि निकल के आता है 5/2। लास्ट का है आपका -1। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो -1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इमेजिन करो -1/1, तो होता क्या है 1/-1, लेकिन माइनस नीचे नहीं लिखते हैं, माइनस को ऊपर ही लिखते हैं, तो -1/1 हुआ, तो मतलब -1 ही होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या पूछा गया है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हम लोग एक्सरसाइज बुक में ही कर पाएंगे। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ सम्स दिए गए हैं, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया गया है ये आपको बताना है। तो पहला है -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5। तो एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट समझाने के दौरान, जो कि था a इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू a इक्वल्स टू a। मतलब अगर कोई भी रैशनल नंबर हम लोग ले ले, उसके साथ अगर 1 मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर वही रहेगा। और इस प्रॉपर्टी का एक नाम था बेटा, इस प्रॉपर्टी का नाम था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो पहला प्रश्न का उत्तर होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। एक प्रॉपर्टी हमें मिला था मल्टीप्लिकेशन का रैशनल नंबर्स की ओर, जहां पे था
a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। मतलब ये था सपोज आपका सवाल, तो उत्तर में क्या हुआ, a के जगह पे b आ गया और b के जगह पे a आ गया। मतलब व्हाट दे डिड, दे चेंज देयर पोजीशन। यहाँ पे b था सेकंड जगह पे, यहाँ पे b आ गया आपका फर्स्ट पोजीशन में। यहाँ पे a था आपका फर्स्ट पोजीशन में, यहाँ पे a आपका चला गया सेकंड पोजीशन में। मतलब इंटरचेंज हो गया। इसको क्या बोले थे हम लोग, ये था आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप कम्यूटेटिविटी भी लिख सकते हो। इसको ईदर ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखो या फिर आप इसको कम्यूटेटिविटी भी लिख सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है -19/29 इंटू 29/19 इक्वल्स टू 1। आप सपोज एक रैशनल नंबर ले लो, सॉरी a/b, इसको मल्टीप्लाई करो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, जो कि है b/a। फिर इसको आप कैंसिल करो तो मिलता है आपको कितना। अगर सब कुछ कैंसिल हो जाए तो आपके पास रहता है सिर्फ 1, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इन द नेक्स्ट पार्ट we'll be seeing from question number 6 to question number 11. ठीक है, I hope that this session was useful. Thank you very much, students.